बैठ जाओ। बैठो जल्दी। जहाँ मन चाहे वहाँ बैठो, पर बैठो। अब बोलो क्या पढ़ रहे थे कल? कौन कौन आया था? सभी आए थे। कौन सब थे बताओ? आप तो सब क्यों बोल रहे थे? चलो बताओ क्या पढ़ा था? हम ट्रांसपोर्ट बताए। ट्रांसपोर्ट में क्या क्या बता दिए? नेशनल का हो गया था। क्या हो गया? कलर लग गया। बाद में ठीक कर लेना। बताओ। NH-19 किसको जोड़ता है? NH-19 किसको जोड़ता है? देख के नहीं बोलना होता है। है? NH-19 किसको जोड़ रहा है? NH-44 सोडियम चतुर्भुज योजना का अंग है या नहीं? NH-44 सोडियम चतुर्भुज योजना का अंग है या नहीं? ऊपर से नीचे यानी कौन सा गलियारे का है? उत्तर से दक्षिण है ना? उत्तर से दक्षिण गलियारा कौन सा है? NH-44 किसको जोड़ रहा है वो? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। NH-27 दो याद हो गए। NH-27 किसको जोड़ रहा है? NH-27 को जोड़ रहा है नॉर्थ ईस्ट को संपूर्ण भारत से, है ना? जो कहां पर आगे गुजरात के पोरबंदर में आके क्या हो रहा है? खत्म होता है। और ये कौन से गलियारे का पार्ट हो गया? पूर्व पश्चिम गलियारा। दोनों गलियारे कहाँ मिलते हैं आगे? दोनों गलियारे कहाँ मिलते हैं आगे? सब भूल जाते हो। झांसी में। वेरी गुड। अब ये बताओ जो आपका कौन सा है NH-19 उसमें यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं? हाँ ये बहुत सही है। वो डस्टबिन है। बताओ यूपी में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं उसमें? क्या आगरा पड़ता है? क्या वाराणसी पड़ता है? लखनऊ पड़ता है? नहीं, कानपुर पड़ता है और प्रयागराज पड़ता है। यही चीजें ऑप्शंस में दे देगा और दिलगा देगा। आप कहोगे अरे लखनऊ क्या है? लखनऊ क्या है? क्या है लखनऊ? शहर है। लखनऊ क्या शहर है? अरे बोलो, शहर नहीं है क्या? शहर के साथ साथ राजधानी है। किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी है? लखनऊ। यूपी की। इतना शर्मा के बोल दो ऐसा लगता है तुम्हें, मतलब मैं इस तरह से पूछती ना कि ये लगता है कि कहीं अच्छा गलत भी हो जाएगा तो क्या मैं मारूंगी? नहीं तो मैं इस तरह से पूछती कि कंफ्यूजन हम लोग हो जाती है कि अगर सही हो जाएगा। आज ये वाली बात होगी। तुम लोग फिर आलिया भट्ट जैसे बन रहे हो। हाँ आलिया भट्ट, जिसको वो भी नहीं पता हमारे PM कौन है, हमारे राष्ट्रपति कौन है ना? यही कुछ पूछा गया था। कौरव कौन होते हैं ऐसा उससे कुछ पूछा गया था तो जवाब नहीं दे पाई थी। ऐसे हमारे वहाँ मतलब हमारे वहाँ ने पूर्व में बच्चों को पढ़ा रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि कौरव कितने भाई थे? सन्नाटा एकदम। उन्हें यही नहीं पता था कौरव कितने भाई थे। तुम लोग को पता है कि नहीं? कौरव कितने भाई थे?
मतलब तुम लोग भी उसी कैटेगरी में हो हैं? पता नहीं मैंने पांच क्या है मैडम? 4 या 5 ये तो पांडव ये बचपन में वो पढ़ी थी महाभारत की कथा, लेकिन याद हो गया ये। एक कक्षा 1 में पढ़ी थी। कक्षा 1 में पढ़ी थी और ये हमारे एक पाठ समझ लो, है ना? क्योंकि जब आप क्या पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे, तो कृष्ण जी ने गीता के उपदेश किसको दिए? किसको दिए? अर्जुन को दिए। अर्जुन कौन थे? कौरव या पांडव? माता कौन थी इनकी? पिता? पांडु है। और भीष्म कौन थे इनके? भीष्म कौन थे इनके? पितामह कहते थे कौन? दादा परपोते, जैसे कि ना दादा के इनके परपोते थे। मतलब अर्जुन इनके पितामह के कौन थे? परपोते थे। और कौन, और एक और कौन थे उनके? वो भी है ना परपोते थे। कौरव कौन थे? अर्जुन के कौरव कौन थे? भाई थे। कैसे भाई थे? ज्येष्ठ पिता के पुत्र थे। ज्येष्ठ पिता के पुत्र, यानी कि ताऊ के बेटे। अब भाई बताओ कितने भाई थे कौरव? 100 भाई थे। पांडव 5 थे और कौरव 100 थे। अब इनमें कौन सा सबसे बड़े, 5 पांडव में सबसे बड़ा भाई कौन था? युधिष्ठिर। उसके बाद फिर ये तो पता है। चलो, कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन। कर्ण कौन था? था पांडव का ही है, लेकिन पांडव तो 6 हैं। कुंती का पुत्र था, कुंती का सबसे बड़ा पुत्र कर्ण कहलाया है। कुंती का सबसे बड़ा पुत्र। पांडव तो 5 ही कहे जाते हैं ना, क्योंकि सूत पुत्र। हाँ, सूत पुत्र थे ना कर्ण, और ये पांडु पुत्र थे। दिखाया नहीं गया था, दिखाया नहीं गया था। मतलब तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा पता है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, नॉर्मली आपके जो जीएस वाला पेपर होता है, ये सब चीजें उसमें भी पूछी जाती हैं। तुम लोग को दिन पता है? हिंदी के महीने पता है कि नहीं? बताओ। जनवरी से स्टार्ट होता है। संभल के आषाढ़ से स्टार्ट करो या चैत से? कुंती का चैत था, वो चैत था। हाँ, कैलेंडर में जो साल स्टार्ट होता है वो चैत से होता है। कागजी कार्रवाई में भी चैत चलता है। ठीक है, तो शक संवत चलता है। शक संवत का निर्माण किसने किया था? बताओ। शक संवत, हाँ, किसने करा था शक संवत? ऑप्शन दे नहीं, ऑप्शन दे। गुप्तों ने करा था, कुषाणों ने करा था, मौर्यों ने करा था, या आर्यों ने किया था? शक संवत, विक्रम संवत, गुप्त संवत, तीनों संवत है ना। विक्रम संवत किसने स्टार्ट करा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। शक संवत कुषाण ने करा था, ठीक है। और आपका गुप्त संवत स्कंदगुप्त ने करा था। और भारत में जो कैलेंडर चलता है वो कौन सा चलता है? शक संवत, है ना। और जो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर वो कौन सा कहलाता है? जॉर्जियन कैलेंडर। अब बताओ मुझे महीनों के नाम। जनवरी में कौन सा महीना होता है? पूस चल रहा है। हाँ, जनवरी में पूस, फरवरी में और मार्च में, फिर अप्रैल में चैत। हिंदी और अंग्रेजी के कन्वर्ट में आधा मिक्स हो जाता है। नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कि हिंदी अंग्रेजी का ये महीना, हिंदी के कौन सा मार्च का और तुम्हारा अप्रैल का कुछ दिन में लग जाते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि पेपर में पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा याद रखो। मेरे को नॉर्मल क्या होता है, जब पेपर उसका पेपर था ऐसे, इसका पेपर देने गए थे, ड्रेस का नाम सुना गया था, कैप वगैरह का, तब दिया था पेपर। उसमें पूछा गया था हिंदी के महीने। हाँ, और आपके पेपर में भी नॉर्मल है, क्योंकि जीएस से पता नहीं कहाँ से पूछा जाता है, तो जीएस का कहीं से कोर्स उठा के पूछ लेते हैं, ये भी पूछ लेंगे और संवत वगैरह भी पूछ लेते हैं। अब अपने टॉपिक पर आ गए, सब लोग आ ही गए। कौरव पांडव भी याद रखना, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। अच्छा, एक हिंदी में पूछा जाता है वाक्यांश के लिए शब्द, जो युद्ध में स्थिर है उसको क्या कहते हैं? जिसका कोई शत्रु ना हो।
ऐसी चीजें पूछी जाती है। हम यातायात की बात कर रहे थे, यातायात में हमने कितने क्या कर लिया था, आपने कर लिए थे। अब हम राष्ट्रीय देखेंगे, राजकीय देखेंगे। राष्ट्रीय देखेंगे, हम देखेंगे राजकीय। जिसको देखने का काम कौन कर रहा है, निर्माण का काम कौन कर रहा है? राज्य सरकार। और राज्य सरकार किसको ये कार्यभार सौंपती है? पीडब्ल्यूडी के निर्माण मतलब अधीन कि जिस भी आपके क्या होंगे, हाईवेज होंगे और जो भी आपके ब्रिज होंगे, उनका निर्माण कौन करेगा? पीडब्ल्यूडी। और वो भी कौन सी पीडब्ल्यू करेगी? तभी आप देखोगे जब पीलीभीत से बरेली जाओगे, एक सेतु बना हुआ है, उस पे लिखा हुआ है, क्या हुआ लिखा हुआ है? पीडब्ल्यूडी। और नॉर्थ नहीं लिखा हुआ है? देखना, आपका स्वागत करते हैं, राज्य पुल विकास निगम आपका स्वागत करता है, इस तरह से लिखा हुआ है। और जब भी आप कभी नेशनल हाईवे पे वगैरह पर जाओ तो एक चिन्ह बना होता है, वहां पर उनके जो ब्रिज के साइड में वो दीवार नहीं होती है ना, उस पर पीडब्ल्यूडी लिखा होता है। देखा कभी कि नहीं ये चीज? किस किस ने देखा? अच्छा ये बताओ। एक लोग होते हैं बस खाली ऐसे बस में गए और सामने देख रहे हैं रोड, दूरी भी लिखी होती है, संख्या भी लिखी होती है, दूरी भी लिखी होती है, ऐसे नहीं कैटेगरी बहुत सारे लोगों की है ना। एक होता है गए हैं सामने रोड देख रहे हैं, वाह वो गाड़ी कितनी तेज चल रही है वो। एक होता है कि आपके आसपास की चीजें क्या है उसको भी ऑब्जर्व करते जाते हैं। कभी कभी नॉलेज लेने के लिए तो आसपास की चीजें होती है ना, उसको भी देखा करो। खिड़की से बाहर देखो काका देखो है, खिड़की से बाहर देखो काका देखो। हाँ, खिड़की से बाहर देखो क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या तुम्हारे काम की चीज है, उसको क्या करो, ऑब्जर्व करो और लेते जाओ। स्टेट का काम है, स्टेट में जितने भी आपके नेशनल हाईवे मतलब राष्ट्रीय हाईवे चल रहे हैं, उनका काम ये है। और उनको बनाया क्यों जा रहा है, क्यों बना रहे हैं? कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। किससे किसकी? राज्यों से, राज्य की, जिलों से जिलों की। यही अभी तुमने स्टूडेंट जब कुछ पढ़ा था, उसमें क्या क्या था? कल तुम बीच में उठ के कहाँ चले गए थे, पहले मुझे बताओ, फिर बहुत देर तक आए नहीं। उसमें लेट हो गया तो तुम उसी समय मेरे को जस्ट याद आया। नहीं, याद नहीं आया, फॉर्म दिया है। और तुम्हें पता है डीएसडब्ल्यू सर आए थे कल, और तुम्हारे खाली यहाँ बैठ के 24 बच्चों को काउंट करके चले गए थे वो। बोले अस्पताल पार्टी को देखी नहीं मैं आया दोबारा। हम वो तो आदमी बस देख रहे। हाँ बताओ। सड़क चतुर्भुज योजना बनाई गई थी, 4 महानगरों को जोड़ा गया था। जोड़ने का कारण मैम ये प्रेजेंटेशन और कोलकाता राजधानी के लिए जो इनकी माल की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, माल की कनेक्टिविटी आपस में इनको जोड़ने के लिए। अब हमारे यूपी में सेंटर क्या है? लखनऊ क्या है? राजधानी। हाँ, तो राजधानी को क्या करना है, कनेक्ट करना है किससे? और जिलों से। और जिलों से। कैसे जिलों से? सिर्फ पिछड़े जिलों से माल का आदान प्रदान करने के लिए, जो कि हाँ इंडस्ट्रीज वगैरह अच्छे से क्या होता है लेकर हो जाए उसके साथ। तो आप अब देख रहे हो जितनी भी योजना चली, सबसे पहले एक्सप्रेस वे यूपी में कौन सा बना? बताओ, आज इनसे पूछो, आज इनके पास बहुत जवाब होंगे, क्योंकि ये रोडवेज में ऑलरेडी जॉब करते हैं, तो इनको रोड के बारे में सब कुछ पता होगा। तो आज के क्वेश्चन जो होंगे उनके आंसर अधिकतर ये देंगे। बोलो हाँ। हम रोड पर थोड़ी ना घूमते हैं। अरे तो नॉलेज रहती है, ड्राइवर्स बात करते होंगे आपस में, रोडवेज। अच्छा, परिवहन विभाग में क्या बात होती होगी? परिवहन से रिलेटेड होती होगी, हैं? वो गाड़ी ठोके चली परिवहन से रिलेटेड होती होगी ना, परिवहन विभाग में बात है भाई, मैं पूछ रही हूँ। बताओ क्या पहला? हाँ, यूपी में कल मैंने बोला था ना, सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य कौन सा है? कितने एक्सप्रेस वे हैं? 13। कितने कार्यशील है, कितने निर्माणाधीन है?
अस्सी और 7 7 निर्माणाधीन है। आप मुझे ये बताओ गंगा एक्सप्रेस से सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा तो गंगा एक्सप्रेस वे है, सबसे पहले कौन सा बना? अच्छा, सबसे पहला क्या यमुना एक्सप्रेस में बना था सबसे पहले, जो आगरा को नोएडा से जोड़ रहा था? क्या वही बना था? सबसे पहले वही बना था। किसने बनवाया था? आपकी अगले सरकार के टाइम में बना था पहला। हाँ, यमुना एक्सप्रेस में जो आगरा को किससे जोड़ रहा था? नोएडा को। फिर उसके बाद क्या बना है आपका? लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। तो आगरा है, गोरखपुर वाला भी तो सही है। गोरखपुर वाला तो पूर्वांचल में आ रहा है ना, अभी जस्ट उसका उद्घाटन हुआ, फिर बुंदेलखंड का। उसके बाद कौन सा है आपका? अभी कौन सा बोली हूँ मैं? यमुना के बाद भी बता रही हूँ, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, जो किसको जोड़ रहा है? आगरा को लखनऊ से। और किसको किसमें जोड़ रहा था? ये यमुना एक्सप्रेस वे में तो जोड़ दिया ना आगे जाके, क्योंकि नोएडा में तो बना ही था, आगरा नोएडा। फिर नोएडा से सीधे कहाँ पर लिंक हो गया वो आपका? लखनऊ पर आके। अब जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है वो कहाँ से बना है? गोरखपुर या गाजीपुर? उसके बाद कहाँ पर जुड़ा है वो आपके? लखनऊ में आके। पूर्वांचल एक्सप्रेस जो आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस में बना है वो हम एक करके तो हम देखिए एक करके। मैं यूपी स्पेशल का नहीं पढ़ा रही हूँ, जब यूपी स्पेशल पढ़ोगे ना तो यूपी स्पेशल में पढ़ोगे। अगर तुम्हें लिखना है स्पेशल यूपी के कौन कौन से हैं तो मैं लिखवा दूंगी, अगर इंटरेस्टेड हो तो लिखवा देना मैम। ठीक है, लिखवा दूंगी। और जो आपका बुंदेलखंड वाला बना है वो भी किसको जोड़ रहा है? लखनऊ से जोड़ रहा है। कहाँ तक जा रहा है? उन्नाव और ये सब जोड़ के आपका नोएडा वाला है। सबसे छोटा नोएडा वाला है। सबसे छोटा यमुना एक्सप्रेस वे है। सबसे छोटा। हाँ, नोएडा वाला वही जिसको यमुना एक्सप्रेस वे कहते हैं। लगभग मुझे लग रहा है 146 इतना ही किलोमीटर है, इससे ज्यादा नहीं है। और सबसे लंबा बन रहा है आपका गंगा एक्सप्रेस। ये भी 3 किलोमीटर क्या 594 समथिंग है, 90 या 94। 594 सबसे लंबा यही। उसके बाद पूर्वांचल बनेगा, बुंदेलखंड बन रहा है। बुंदेलखंड की कितनी है? 281 है शायद। बुंदेलखंड की ऐसी है शायद 281 के आसपास। अहमदाबाद बना है। और आपका अभी बना है दिल्ली से जयपुर। दिल्ली से जयपुर हाईवे का अभी अभी रिसेंटली उद्घाटन हुआ है। लिख लो, राज्य महामार्ग। राज्य महामार्ग तुम लोग कह रहे हो यूपी का, यूपी के लिखवाने हैं। चलो अभी लिखवाना है। इन मार्गों का निर्माण, इन मार्गों का निर्माण, इन मार्गों का निर्माण और अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा होता है। जबकि इससे पहले कौन सी पढ़ी थी तुमने? नेशनल। उनका कौन देख रहा था? हाँ, कौन देख रहा था उसको? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। इस समय मंत्री कौन है? सड़क परिवहन के सेंटर में तो नहीं। हाँ, स्टेट में बताओ, स्टेट में आपको पता होगा। दयानंद है ऐसे कुछ नहीं, कंफर्म मुझे भी नहीं है, बस मुझे पर्यावरण वाले पता है। दयाशंकर है। दयाशंकर है। कंफर्म करो जरा यूपी के कौन है परिवहन मंत्री? राज्य सरकारों द्वारा राज्य लोक निर्माण विभाग, राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा होता है के बाद हाँ, राज्य सरकारों द्वारा राज्य लोक निर्माण विभाग, हिंदी में लिख लेना, राज्य सरकार द्वारा राज्य लोक निर्माण विभाग। कितने बजे आया था? टाइम में देखा था लगभग, ऐसे मुझे लग रहा है। जेगा उसके 5 या 10 मिनट बाद आना। हाँ, तुम गए हो उसके 5-10 मिनट जय गोविंद त्रिपाठी भैया तेरा के माध्यम से किया जाता है।
अब नहीं आती। पीडब्ल्यूडी के एसपीडब्ल्यूडी के माध्यम से किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के जिलों को, इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य के जिलों को राजधानी जयशंकर है ना? जयशंकर है, सही बताया। इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य के प्रमुख जिलों को राजधानी से जोड़ना, इसके अंतर्गत देश की कुल सड़कों की लंबाई, इसके अंतर्गत देश की कुल सड़कों की लंबाई, कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 4%, लगभग 4% भाग आता है। ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जुड़ी होती हैं। ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जुड़ी होती हैं। ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जुड़ी होती हैं। अभी रिसेंटली आपने न्यूज सुनी होगी एक्सप्रेस वे कॉरिडोर बनाने के लिए, क्या है गंगा एक्सप्रेस उद्देश्य? नहीं, एक्सप्रेस वे कॉरिडोर बनाने का उद्देश्य क्या है? हाँ, बुंदेलखंड को सुलभ बनाना, इंडस्ट्रियल एरिया को जैसे किया है उसको कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया उधर बोला जाता है कि उद्योग जाओ है नहीं वहाँ पर, उसकी कनेक्टिविटी आसानी से बढ़ाने के लिए। और अधिकतर तुम लोगों ने देखा होगा जितने भी एक्सप्रेस वे होते हैं वो कैसे हैं, उनके पास वसीयत नहीं होती है। अधिकतर क्या होती है, फील्ड वगैरह पड़ी होती हैं। तो उन फील्डों में क्या करेंगे हम, औद्योगिकरण यानी कि उद्योग लगा देंगे। अब ये अभी मैंने एक बात कही थी, जितने भी आपके एक्सप्रेस वे हैं वो कहीं ना कहीं किससे कनेक्टेड होंगे, नेशनल हाईवे से। समझते है ना? ये आपकी क्या होगा, कोई जिला सड़क होगी वो किससे कनेक्टेड होगी, किससे कनेक्ट हो सकती है? कोई एक्सप्रेस वे से हो सकती है। आपने डिस्ट्रिक्ट से कोई सामान लिया, डिस्ट्रिक्ट सड़क से कहाँ गए, एक्सप्रेस वे पर, वहां से कहाँ कनेक्टेड हो गए आपके नेशनल एक्सप्रेस वे पर, वहां से आप कहाँ पहुंच गए, बिल्कुल औद्योगिक सेंटर पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? हाईवे और बताओ क्या अंतर है? एक लिमिट होती है सर, वो सर्विस रोड होता है, सर्विस रोड दोनों में प्रोवाइड करे जा रहे हैं। नहीं प्रोवाइड तो करा जा रहा है, लेकिन एक वो फास्ट सर्विस वाला है कि एक नॉर्मल वो 6 लाइन होती है और ये 4 लाइन है। इसकी अलावा से ना जरूरत नहीं लग रही आप यहाँ से। जहां तक मुझे लगता है एक स्पीड लिमिट भी तय करते हैं, है ना? नहीं स्पीड तो समय को होगी, तो समय में फिर हाईवे और एक्सप्रेस वे में और दोनों ही साइड से अलग होते हैं। तुम्हें पता है कुछ? चलो फिर मैं सर्च करके लाऊंगी। अब मेरी बात सुन लो, ये जो एरिया बचा है हमारा, ये एरिया बचा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री हमने क्या कर दी, लगा दी। अब जो इंडस्ट्री हमारी कहाँ लगी थी, बहुत दूर लगी थी इस क्षेत्र से, वो क्या हो गई, यहीं पर आ गई। अब यार ये कह लो यहाँ पर क्या हो रहा है, कच्चा माल, क्या जैसे बताया था आयरन है ना, आयस्क खाद्यान्नों से निकले और उसने क्या आयस्क बनाया। अब यही हमने इंडस्ट्री लगा दी, कोई पैकेजिंग की। अब यहाँ से सामान क्या हुआ, उत्पादित हुआ, पैकेटों में बना
और वहीं से सामान सीधे कहाँ पर कनेक्टेड हो गया, एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट हो गया ना। अब हमें ये शहर के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे क्या होगा, आपका समय भी बचा और क्या हुआ, हर जगह सुविधा पहुंच गई। और जो भूमि यहाँ पर क्या थी, उपजाऊ नहीं थी, यहाँ पर बंजर भूमि थी, और इस एरिया के आसपास के जो लोग थे उनको भी क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। अब जहाँ पर इंडस्ट्री बनेगी तो कुछ खाने पीने के लिए लोग भी जाएंगे। अब आप पहले देखते हो नॉर्मल क्या होता है, अभी ये जो अपना लखनऊ और दिल्ली वाला हाईवे निकला है, यहाँ पर पहले बंजर पड़ा रहता था, अब देखते हो कितने सारे होटल्स खुलने लगे हैं। दिल्ली पे जाते हो तो मामा ढाबा, शिवा ढाबा, मोंगा और कौन से पड़ते हैं, हवेली, सबसे ज्यादा शिवा ढाबा पड़ता है, सबसे ज्यादा शिवा पड़ता है, मोंगा भी पड़ता है ना। और एक यूपी 27 में पड़ रहा है, ये क्यों पड़े बताओ, रोजगार बढ़ा। रोजगार कैसे बढ़ा, इनकम कैसे हो रही बताओ ना, ये तो मुझे पता है, ढाबा बोला है तो इनकम बनी। पर जो एरिया क्या था, अभी बंजर पड़ा था, वहां पर लोगों ने, अब इंडस्ट्री तो नहीं लगी, छोटे स्केल पर लोगों ने क्या कर दिया, अपना व्यापार खोल दिया। अब उनको बताया यहाँ से क्या निकल रही है, गाड़ियां निकल रही हैं। अब गाड़ियां निकलेंगी तो गाड़ियों में क्या होंगे, यात्री होंगे। अब इतना लंबा सफर कर रहे हैं तो खाने पीने की क्या जरूरत पड़ेगी उन्हें, खाने पीने की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने क्या कर दिया, उस एरिया को क्या करा, यूटिलाइज करा। उन्होंने वहाँ की जमीन पर एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बनाया। रेस्टोरेंट बनाने के बाद वहाँ पर क्या करे, अब रेस्टोरेंट बनेगा तो रेस्टोरेंट में कौन कौन लोग चाहिए होंगे, हाँ मैनेजर भी चाहिए होगा, ये सब सफाई कर्मचारी भी चाहिए होंगे। अब ये सोचो, अब ये जो सफाई कर्मचारी मिले हैं या वेटर मिले हैं, ये लोगों कहाँ से मिले, स्थानीय लोग होंगे ना, कहीं बाहर से तो नहीं लेके आए। हालांकि भले ही ये लोग बाहर के रहने वाले हो, पर इन लोगों ने किसको व्यापार रोजगार दिया, स्थानीय लोगों को। तो यही उद्देश्य इनका है क्या, एक तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री बन जाएगी। इंडस्ट्री बनने से क्या होगा, जो टाइम आपका क्या लगता है, दूर से सामान लाने में लगता है, वो टाइम की बचत हो जाएगी। आसपास के लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर रोजगार मिलेगा। और रोजगार के साथ साथ क्या होंगे, यहाँ पर जो बंजर भूमि है, जो किसी काम की नहीं थी, वो हमारे क्या आ जाएगी, उपयोग में आ जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। इसीलिए क्या बन रहा है, आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का योजना चल रही है। और अधिकतर किस पर, पूर्वांचल क्षेत्र में और बुंदेलखंड क्षेत्र में। पूर्वांचल क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र की क्यों चुना हुआ है, उपजाऊ भूमि नहीं है, इसलिए इंडस्ट्री बढ़ावा, सिर्फ उपजाऊ भूमि के कारण है, और कोई भी कारण हो सकता है, पिछड़ा वर्ग है, बेरोजगारी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या है, कम है। और वहाँ पर शिक्षा यानी कि लिटरेसी रेट क्या है, कम है। यूपी में सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ का है बताओ, यूपी में सबसे कम लिटरेसी रेट, सबसे कम, हाँ। अब आज तो बहुत तेज बोले थे तुम, हाँ नहीं पता है, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा, उसमें क्या होते हैं, एक्सप्रेसवे में और हाईवे पे जो बताया था वही है, क्योंकि उसमें स्पीड अधिक होती है एक्सप्रेसवे में, और 6 लाइन से 8 लाइन कम होता है, हाँ। अभी 4 लाइन से 2 लाइन होता है। स्पीड तो रहती है, स्पीड तो वैसे रहेगी। वो एक्सप्रेसवे अधिक ऊंचाई पे होता है नॉर्मल सड़क से। अच्छा, इससे इस रोड नॉर्मल रोड से ऊंचा होता है। हाँ बोलो आलोक, यूपी में सबसे कम लिटरेसी रेट कौन सी जिले का है, सबसे अधिक तो बता दिया साहब ने, सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, श्रावस्ती। और श्रावस्ती से योगी सरकार ने, मतलब सीएम योगी ने कौन सी योजना चलाई थी बताओ, योगी जी ने, फ्लो में हो जाता है, बताओ कौन सी योजना चलाई थी, स्कूल चलो अभियान। इसके पीछे रीजन क्या था, वहां का लिटरेसी रेट बढ़ जाए। तो यहाँ भी यही है, जो आपका बुंदेलखंड और पूर्वांचल का एरिया है वो क्या है, अधिक पिछड़ा हुआ है, जबकि इसकी कंपेयर में जितना भी आप किधर जाओगे
पश्चिम साइड का जाओगे एरिया कैसा है वो उपजाऊ नहीं है पर डेवलप ज्यादा है, ठीक है, शिक्षित लोग ज्यादा है। इसीलिए तो मैंने बात करी थी क्या सबसे ज्यादा लिटरेसी कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर की, और सबसे कम कहाँ है, श्रावस्ती। अब श्रावस्ती कहाँ रहा आपका, पूर्वांचल में, और गौतम बुद्ध नगर कहाँ रहा आपका, पश्चिम में। तो चीजें ना लिंक करा भी करो और पढ़ा भी करो। और सबसे रोजगार सबसे ज्यादा उपलब्ध कहाँ पर है इस समय, रोजगार के अवसर कहाँ उपलब्ध है, दिल्ली, दिल्ली बिल्ली रही, यूपी की बात करो, कानपुर में है या आपके कोई इधर है पश्चिम में, ठीक है। अब इसके में जिला सड़कों के बारे में तुम्हें लिखना है कुछ, डिस्ट्रिक्ट सड़कें लिख लो, जिला सड़कें। अभी इस सड़कों के नाम में, इन सड़कों के नाम यूपी की मैं लिखवा दूंगी अभी, अरे राजकीय राजमार्ग लिखवा दूं। हाँ अच्छा, अब मुझे बहुत अंदर जाना पड़ेगा, नाम ही तो मैं वहाँ पे हूँ। यूपी स्पेशल में आएंगे, इसमें नहीं आएंगे, राज्य में तो सभी राज्य की है राज्य में राज्य मार्ग अपने अपने राज्य के एग्जाम में होगा ना, वो पूछे जाते हैं। तुम लोग को यूपी के लिए लिखवा दूंगी। आओ पीसीएस में, और पीसीएस में भी आएगा तो यूपी पीसीएस में ही आएगा। हाँ तो वही बता रही हूँ, से बहुत लिखवा दो, बहुत गहरा जाना पड़ेगा। तुमको पता है कितने सारे नोट्स हैं मेरे पास, मैं पीडीएफ भेज दिया कितने हैं, पीडीएफ दे दिया। कौन बोल रहा है पीडीएफ के लिए, इससे पहले मैं पीडीएफ देती थी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप लोग कोई देखते ही नहीं थे, इसलिए मैंने पीडीएफ देना बंद कर दिया। क्यों बात कर रहे हो पीछे, मुझे लग रहा है मैंने वो हटा दिया। मैं कल लिखवा दूं उसको, बोलो जैसा मैं ठीक समझूं। फिर तुमको ना लंबाई के साथ बताओगे ना पूरा, वो या तो मुझे मिल नहीं रहा है अभी, इसीलिए मैं कह रही हूँ। रुको, मिल गया लखनऊ नहीं है, है मेरे पास, पर मुझे अभी वो पीडीएफ दिख नहीं रही। रुक जाओ, जो आपका गंगा एक्सप्रेस में है पहले लिख लो, गंगा एक्सप्रेस में, गंगा एक्सप्रेस में मेरठ से स्टार्ट होता है और प्रयागराज तक है। गंगा एक्सप्रेस में मेरठ से स्टार्ट होकर प्रयागराज तक है। लंबाई है 549, मेरठ से प्रयागराज तक 94 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेस वे की 594, 94 94 होते हैं ना। अभी निर्माणाधीन ही बोल रही हूँ, जितने भी एक्सप्रेस वे बोल रही हूँ सारे क्या है, निर्माणाधीन है। बात नहीं करो, अगला लिख लो, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। बात नहीं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, इसकी जो लंबाई है वो 91 किलोमीटर है। लिंक एक्सप्रेस वे 91। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस, गोरखपुर को किससे मिलाना है ना, लखनऊ से। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे क्या कहता है, गोरखपुर को किससे जोड़ना है आपके, लखनऊ से। अगला लिख लो, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे, लंबाई में 91 थी, हाँ 91। अगला लिख लो, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे,
लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे 63 किलोमीटर। तुलसी कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? लखनऊ से कानपुर, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेस वे, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेस वे। लेट क्यों हो गए? गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेस वे 380 किलोमीटर। गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेस वे 380 किलोमीटर। गाजियाबाद से सीधे कानपुर पहुंचाएंगे हम 380 किलोमीटर। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे। सिलीगुड़ी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, इसकी जो लंबाई है वो 519 किलोमीटर है। तुम लोग की किस्मत अच्छी थी, मिल गया मुझे 519 किलोमीटर। अगला लिखो, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे। इसकी जो लंबाई है वो 210 किलोमीटर। अगला लिख लो, गाजीपुर बलिया, गाजीपुर बलिया, बलिया माझी घाट, बलिया माझी घाट एक्सप्रेस वे। इसकी लंबाई है 117 किलोमीटर। ये क्या है आपके? निर्माणाधीन है। 7 एक्सप्रेस वे हो गई है, 7 लिखते हैं ना। एक्सप्रेस वे ये है, निर्माणाधीन है। हाँ, और ये टोटल जितनी भी किलोमीटर कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1974 किलोमीटर टोटल दूरी कवर कर रहे हैं। हाँ, ओवरऑल सब मिला के 1974 किलोमीटर, 1974 किलोमीटर। आप लिखो संचालित एक्सप्रेस वे। हाँ, ये निर्माणाधीन है 7, ठीक है, और 6 कैसे आपके संचालित है। सबसे पहला है यमुना एक्सप्रेस वे, इसकी है 165, 140 कुछ बोल रही थी मैं, कितनी बोली थी मैं पहले स्टार्टिंग में। इसकी जो लंबाई है 165 किलोमीटर, यमुना एक्सप्रेस वे। दूसरा है नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे। नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ रहा है, तो एक्सप्रेस वे बनाया है मात्र 25 किलोमीटर का। बताओ, पीलीभीत को बरेली जोड़ने के लिए कोई एक्सप्रेस वे बना दे, 25 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बना दिया। अब इसके पीछे रीजन बता दो मुझे। गवर्नमेंट ने एक्सप्रेस वे बनाया है सिर्फ 25 किलोमीटर का, रीजन बता दो। इंडस्ट्रियल एरिया है, इसीलिए उसको क्या कर रहे हैं। हाँ, पीलीभीत को भी एक इंडस्ट्रियल एरिया बना दो, फिर पीलीभीत भी क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा। यहाँ भी क्या बन जाएंगे आपके एक्सप्रेस वे बन जाएंगे। अगला लिखो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। नहीं 60 नहीं है, 54। दिल्ली कौन सा बोला? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर। अगला लिखो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, ये अभी जल्दी में बन के हाल ही में तैयार हुआ है। 302 था लखनऊ आगरा। अब है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे 96। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे
341 किलोमीटर। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 341 किलोमीटर पूर्वांचल था। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 296 किलोमीटर। ये क्या है? संचालित है, पूरी दूरी कवर कर रहे हैं 1225 किलोमीटर। 1225 किलोमीटर हाँ टोटल। अब वैसे तो शायद ना पूछा जाए, अगर लिखना चाहो गंगा एक्सप्रेस वे में कौन कौन से जिले पड़ रहे हैं? क्या शाहजहानपुर से उद्घाटन करा था आपका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या गंगा एक्सप्रेस वे का जो शिलान्यास रखा है, उद्घाटन किया है, शाहजहानपुर से किया? बताओ जरा। गंगा एक्सप्रेस वे का मतलब क्या है? आपका मेरठ से जोड़ना है इसको प्रयागराज। तो मेरठ से स्टार्ट होगा, कहाँ पहुंचेगा आपका? प्रयागराज, है ना? तो वो किसमें जुड़ रहा होगा? बाबू यही एक्सप्रेस वे में तो आके जुड़ेगा। और कहाँ जुड़ेगा वो? शाहजहानपुर के पास। जो आपका दिल्ली लखनऊ वाला एक्सप्रेस वे है उसी में जुड़ेगा। फिर लखनऊ होते हुए कहाँ पर आगे लिंक हो जाएगा? वो प्रयागराज में। आगे बात समझ में? इसीलिए जो आपका गंगा एक्सप्रेस वे है उसका जो उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो कहाँ से करा आपका? शाहजहानपुर से। तो हाँ, अब कल लिखवाया था कितना था? 105 कुछ था ना? एक तो झारखंड में था और एक महाराष्ट्र में था। 118 और 500 इतना मुझे देखना पड़ेगा। 327 तो लिखा, 500 कर दिया। चलो लिखो गंगा एक्सप्रेस वे में आने वाले जिले। क्या देख रहे हो तुम लोग? पहला है मेरठ। पहला मेरठ, पहला है मेरठ। मेरठ से स्टार्ट हो रहा है ना? मेरठ से स्टार्ट होकर हापुड़ गंगा एक्सप्रेस वे बेटा, गंगा एक्सप्रेस वे का मार्ग मेरठ, मेरठ के हापुड़, हापुड़, हापुड़ के बाद ज्योतिबा फूले नगर, संभल, शाहजहानपुर, संभल, शाहजहानपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई। शाहजहानपुर के बाद बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। उन्नाव के बाद रायबरेली। हाँ, उन्नाव के बाद रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। क्या हो गया? हाँ, जिला सड़कें। वैसे इसके बारे में पूछा नहीं जाता, लिखोगे नहीं? ग्रामीण सड़कों के बारे में क्या कह रहे हो? इसलिए मैं कह रही हूँ। चलो फिर रहने दो, अगला लिख लो फिर। अच्छा, जो गंगा एक्सप्रेस वे है, अभी ये बता
बता दिया ना, उद्घाटन कहाँ से किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, याद रखोगे? शाहजहांपुर से। कब करा था? हाँ लिख लिया। लिख लिया? 2021 में करा है, 16 दिसंबर 2021 को। लोगों को दिमाग में नहीं आएगा ना कि गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन शाहजहांपुर से क्यों करा है ना, शाहजहांपुर तो बंदा सोचेगा भी नहीं। हाँ हाँ 18 दिसंबर 2021 को उद्घाटन किया गया है इसके द्वारा प्रधानमंत्री। अभी आपने बोला था 16 दिसंबर ही तो बोला अभी। अच्छा 18 दिसंबर, 18 दिसंबर 16 लिख के 16 नहीं 18 लिखो, 16 नहीं चल रहा था मेरे दिमाग में। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से, नहीं नरेंद्र मोदी द्वारा, योगी नहीं बोली, नरेंद्र मोदी बोली। योगी मैं उसमें बोलने वाली थी। अभी योगी जी ने उद्घाटन कराया है 30 दिसंबर को। किसका किया है बताओ? 30 दिसंबर को आए थे अयोध्या घूमने, तो उन्होंने अयोध्या का नाम स्टेशन का बदल के क्या कर दिया है? अयोध्या। हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या हाँ कर दिया गया है। और वहीं से 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या करा है? 6 वंदे भारत और 1 अमृत ट्रेन का क्या करा है? उद्घाटन। इसकी लंबाई पता है और 6 लेन का बना हुआ है। 6 लेन पता है कैसे हो गई? अब बताओ 6 लेन क्या है? अपना ये पीलीभीत वाला जो रोड है 1 वे है 2 वे है? 2 वे कौन कह रहा है? 1 वे कह रहा है कौन? 1 वे कौन कह रहा है? अच्छा 1 वे क्यों है ये बताओ। कल 1 वे का मतलब क्या बताया था? हाँ 1 वे में जाने का एक ही और 2 वे में एक ही रोड पर आना जाना होगा। अगला लिख लो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। अब आइए 16, मैं कह रही थी मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का 16 नवंबर 2021 को 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करबल खीरी जिला सुल्तानपुर, करबल खीरी जिला सुल्तानपुर से उद्घाटन किया। वर्ष 2018 में उद्घाटन कहाँ से किया है? सुल्तानपुर से, ठीक है। और जो इसका शिलान्यास उसमें क्या था वो आजमगढ़ से रखा गया था। हाँ जो इसकी आधारशिला रखी गई है वो आजमगढ़ से रखी गई 2018 में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेस वे लिखे है ना, आप लिख लो भारत के प्रमुख एक्सप्रेस वे, भारत के प्रमुख एक्सप्रेस वे, उसके तो नाम याद रहने चाहिए। मुंबई नासिक एक्सप्रेस वे, भारत के प्रमुख एक्सप्रेस वे। अरे धीरे धीरे तुम तेज से लिखोगे, तुम एक्सप्रेस, तुम हाईवे हो, बाकी कौन है?
कुछ एक्सप्रेस वे है यहाँ पर और कुछ क्या है, जिला सड़क है, कुछ ग्राम सड़कें हैं। ग्राम सड़क कौन कौन है यहाँ पर? करीब कह रहे हम ग्राम सड़क है, ठीक है, हम धीरे धीरे लिखते हैं और इन्हें खुद अपने आप को बता दिया। लिखो मुंबई नासिक एक्सप्रेस वे सिर्फ 150 किलोमीटर का है ये। मुंबई नासिक एक्सप्रेस वे सिर्फ 150 किलोमीटर का है। राज्य कौन सा पड़ेगा? वेरी गुड। अहमदाबाद बड़ोदरा, हाँ अहमदाबाद बड़ोदरा, रुक जाओ। ग्राम रोड का भाई ख्याल रखो। महाराष्ट्र में किया बस, जो पहले बोला था मुंबई नासिक एक्सप्रेस में तो महाराष्ट्र में था, लंबाई थी उसकी 150 किलोमीटर। अब दूसरा लिखो अहमदाबाद बड़ोदरा, इसकी है 93.1। कहाँ पर होगा ये? वेरी गुड। ये सब चीजें जो जो जहाँ से आई है ना, सब चीज याद रखना। 93.1 सब चीज याद रखना। राम मंदिर के लिए जो जो कहाँ से क्या चीजें आ रही हैं, कौन सी मूर्ति किसने बनाई है, सब चीज याद रखना, क्योंकि पेपर में पता नहीं कहाँ से पूछा जाएगा। हाँ तुमको याद है जब मन की बात की तो प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात करके लिए, अरे बात सुन लो, प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात स्टार्ट हुई है तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री जी की सबसे लंबी मन की बात कौन से दिन या कौन सी तारीख को है। ये सब चीजें याद करने वाली है। अगला लिखो जयपुर किशनगढ़ लांसी, जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेस वे। हाँ बेटा 90 किलोमीटर का है। और जयपुर कहाँ पर है आपका? किशनगढ़ कहाँ है आपका? ये भी राजस्थान में है। जयपुर और अजमेर के बीच में पड़ता है किशनगढ़। इसकी लंबाई है 90 किलोमीटर। अगला देखो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। ये सबसे पहले सबसे पुराना एक्सप्रेस वे मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। आज तो इन्हें इंटरेस्ट आ रहा होगा, आज इनके डिपार्टमेंट का पढ़ाई है। इंटरेस्ट तो सब में आता है, बोलते नहीं। अच्छा मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, इसकी लंबाई है 94.5 और ये भी कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र में है। इलाहाबाद बाईपास कहाँ है ये? इलाहाबाद बाईपास कहाँ है ये? बताओ इलाहाबाद बाईपास कहाँ होगा? प्रयागराज में होगा। क्या ये नेशनल हाईवे से मिल रहा है? मिल रहा है। नेशनल हाईवे से मिल रहा है, मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो कौन से नेशनल हाईवे से मिल रहा है ये बताओ। क्या ये नेशनल हाईवे से मिल रहा है? कल तुमको नेशनल हाईवे पढ़ाए थे, नेशनल हाईवे 19 किससे संबंधित है? नेशनल हाईवे 19 किससे संबंधित है? आप पेज पढ़ते जाएंगे तुरंत। नेशनल हाईवे 19 किससे संबंधित है? आगरा से कलकत्ता से दिल्ली है। और इसी में बताए थे यूपी के कितने जिले आ रहे हैं? कौन कौन से जिले थे यूपी के? कौन कौन से? हाँ प्रयागराज था ना, तो यही प्रयागराज जो बाईपास है वो किससे मिल रहा है आपका? नेशनल हाईवे 19 से मिल रहा है, जो किसका हिस्सा है? सॉरी
चतुर्भुज का हिस्सा है। इसकी लंबाई नहीं बताइए। बताइए 1269.7। पिचासी किलोमीटर। अब है दुर्गापुर एक्सप्रेस वे। दुर्गापुर एक्सप्रेस वे पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर एक्सप्रेस वे बनाने का कारण क्या है? कौन सा संयंत्र है दुर्गापुर में? बताओ कौन सा संयंत्र है दुर्गापुर में? भिलाई क्यों होगा? इस्पात संयंत्र है। अगला लिखो चेन्नई बाईपास। अच्छा लंबाई की बोले हैं 65। चेन्नई बाईपास 32 किलोमीटर। 32 सबसे बड़ा है। 25 वाला देखा था, नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ रहा था। अभी तो और आएगा। 9 किलोमीटर का भी है भाई। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस से चेन्नई बाईपास को उस हाईवे पे जोड़ता है। एनएच में NH 44 नहीं आएगा। कौन सा है? NH 48 है ना। NH 48 हो सकता है और NH 16 हो सकता है। अगला लिखो दिल्ली गुड़गांव 27 किलोमीटर का है। 27.6 बाईपास नहीं एक्सप्रेस। 27.6 दिल्ली को किससे जोड़ रहे हैं आपका? हरियाणा। अगला लिख लो दिल्ली नोएडा फ्लाईवे। दिल्ली नोएडा फ्लाईवे मात्र 9.2 दिल्ली नोएडा कितना छोटा है। दिल्ली नोएडा फ्लाईवे हैदराबाद एलिवेटेड। हैदराबाद एलिवेटेड हाँ 11.60 एलिवेटेड मुझे नहीं पता। वो एलिवेटेड एलिवेटेड लंबाई 11.6 सिर्फ कहाँ से कहाँ तक नहीं, सिर्फ एक ही राज्य में है, वो भी आंध्रा में। आंध्र प्रदेश। रायपुर भिलाई दुर्ग। रायपुर भिलाई दुर्ग। रायपुर को भिलाई से और भिलाई को दुर्ग से रोड है बेटा एक्सप्रेस। लंबाई 27 किलोमीटर। राज्य छत्तीसगढ़। अभी बीआरओ बहुत चर्चा में है। बीआरओ क्या है? क्यों चर्चा में क्यों है?
बताओ बीआरओ क्या है? कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट है रोड का। कौन सी रोड का? बॉर्डर रोड का। बॉर्डर कहाँ है? नहीं अभी तो उसमें तो सुरंग बनाई थी शोर मत मचाओ मैम। हाँ शायद लद्दाख सर में जो सुरंग बनाई थी बीआरओ द्वारा बनाई। बीआरओ द्वारा बनाई गई। नंबर 11.9 अब ये बताओ बीआरओ क्यों बना रहे हैं ये रोड? इस रोड का निर्माण बीआरओ को क्यों दिया गया है? बीआरओ है क्या? फुल फॉर्म तो सही बोल रहे हो। मैं फुल फॉर्म में कब बोल रही हूँ गलत बोल रहे हो? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। हाँ हिंदी में भी मुझे पता है। अभी बताओ इसको क्यों दिया है? कार्य क्या है इसका और उद्देश्य क्या है इसका? बॉर्डर की जितनी भी रोड हैं ये नहीं के अंदर आते हैं। बॉर्डर की जितनी भी रोड, कौन से बॉर्डर की? कौन से बॉर्डर की? यूपी और हरियाणा के बॉर्डर की, यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर की। यूपी कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 8 राज्यों से सीमा बनाता है। और कौन से 8 राज्य? हिमाचल, तुम 8 तुम भी बता दोगे? कोई और भी बताएगा? झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, कई है। लेट क्यों आई हो? टमटम लेट नहीं मिलता है। टमटम टाइम मिलता है, घर से लेट बदलते हैं। हाँ बताओ एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। तो यहाँ के जो आपके मतलब तो बॉर्डर की साइड की रोड है, इसका बनाने का काम कौन कर रहा है? बीआरओ, यही ना? फिर कौन सा बॉर्डर है? अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर। अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर कहाँ लग रहा है? सिर्फ एक ही बंदा पढ़ने आया है, बाकी सब बोलो। बॉर्डर एरिया कौन सा लग रहा होगा यहाँ? लाल सिंह जितना भी आपका चीन की साइड वाला बॉर्डर है, इन बॉर्डर लाइन को क्या करना है? रोड को बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है? कभी भी युद्ध की संकट आए या युद्ध की स्थिति में आप क्या करोगे? आराम से अपने सैन्य हथियार या सेनाओं को जो आवश्यक सामग्री हो उसको क्या करोगे? आराम से ले जा पाओ। और दूसरी बात है, अगर बॉर्डर के साइड रोड का क्या होगा? कंस्ट्रक्शन अच्छा हो जाएगा तो जंग जीतने में आसानी होगी। हथियारों की भी चैन भी टूटेगी और आपके क्या होगा? सेना आराम से गश्त कर सकेगी, एक स्पीड में गश्त कर सकेगी ना। अगर बॉर्डर के किनारे किनारे रोड अच्छी बनी होंगी तो जो गश्त करने की स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। अभी आप मरुस्थल रोड पर रेगिस्तान में देखते हो गश्त करते हैं क्या? देखा है कभी गश्त करते हो उन लोगों को? किस किस ने देखा है? ओरिजिनल में नहीं देखा होगा, टीवी पर तो देखा होगा। आप कह रहे हैं टीवी पर हम ये चीज देखते ही नहीं है। क्या चीज पर देखा है? बॉर्डर लाइन पर सेनाओं को गश्त करते हुए देखा है कभी? कैसे करते हैं? थोड़े से गश्त नहीं करते हैं। बजरंगी भाईजान तो सबने देखी होगी, ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने नहीं देखी होगी। नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आज जाके देख लेना, ठीक है? जब वो क्या पढ़ते हैं, तारों के नीचे से तो जाते हैं पाकिस्तान में लड्डे भी बनाया जाता है। उसके लिए किसके लिए? बचाव के लिए ये पोखर हर जगह बनते हैं, सिर्फ राजस्थान में ही नहीं
हर जगह जहाँ भी बॉर्डर एरिया होता है हर जगह बंकर वो लोग बना राजस्थान में लाइट भी नहीं देते। मेरी आर्मी मतलब पापा आर्मी में थे तो वहाँ उनकी लगी थी तो बताते हैं लाइट भी बहुत। अच्छा पोखर किस किस में देखे आर्मी के? बस हो गया। हाँ अब बताओ, तुम कह रहे हो ना वो हर जगह बनाए जाते हैं और जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके लेवल में क्या लगा देंगे, टीन वगैरह, उसके अंदर सैनिक रहते हैं। तो हम कह रहे थे वो तारों के नीचे से क्या जा रहे हैं, पाकिस्तान में एंट्री करते हैं। तारों के नीचे जाते हैं तो आपने देखा ना गश्त लगा रहे होते हैं ऊँट से, ऊँट पर बैठ के ऐसे सेना के सैनिक क्या करते हैं, गश्त लगाते हैं। और मरुस्थल में जो गश्त लगाई जाती है आपके जीप से भी लगाई जाती है। रात दिन सब जगह सब टाइम लगती है। जरूरी नहीं है ना कि बॉर्डर दिन में क्रॉस ना करें, बॉर्डर तो दिन में भी क्रॉस कर सकते हैं। तो बॉर्डर को सुरक्षित बनाने के लिए PRO ने क्या बनाया है, रोड का निर्माण किया गया है। और अधिकतर कहाँ पर, जहाँ पर चीन की सीमा कौन से राज्यों से लगती है? चीन की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है? बताओ एक एक करके, एक ही जना नहीं बताएगा। चीन की सीमा जावेद आज तुम बताओगे। कश्मीर से लगती है, सच में कश्मीर से लगती है? आप कश्मीर से नहीं लगती है, आप कश्मीर से। हाँ अब तुम चुप रहोगे, जावेद बताएंगे, बोलो। हाँ और सबसे बताते जाओ। अरे उसको बोलने दो, आगे भी पूछूंगी, बहुत सारे देश है, बोलो। हाँ हिमाचल हो गया और अरुणाचल है, हिमाचल है, जम्मू है, आप बता रहे हैं उसका जो मतलब हुआ है सिक्किम, उत्तराखंड, टोटल 5 है। टोटल 5 है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और आपका लद्दाख हो गया। पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब और उत्तर से दक्षिण बताओ। मैप में नहीं देखना है, उत्तर से दक्षिण बताओ। पाकिस्तान से सीमा लगाने वाले देश, वो पाकिस्तान से सीमा लगाने वाले राज्य। ठीक है। और अरुणाचल, म्यांमार से सीमा लगाने वाले वो भी उत्तर से दक्षिण बताओगे। वहां मत देखो। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड बुला रहे क्या? वो नहीं म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले राज्य, म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले राज्य नहीं, वो सीमा है कर रही। म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले राज्य, कौशल बताओ। नाम कौशल ये है ना, कौशल बताओ। बताइए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सीक्वेंस यही है उत्तर से दक्षिण का। बांग्लादेश का भी पूछ लो, चलो बांग्लादेश का भी बता दो। बांग्लादेश का बताओ।
तेज, बताओ बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले राज्य। असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। मिजोरम नहीं लगाता क्या? मिजोरम भी लगाता है। ठीक है, लोग नॉर्मली मिजोरम को भूल जाते हैं। मिजोरम में क्या लगाता है आपका? सीमा लगाता है। तो बॉर्डर पे जितनी भी रोड का निर्माण हो रहा है उससे पता चल गया सैनिकों को आपूर्ति करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए इसका जो कार्यभार दिया गया है वो किसको दिया गया है? आपका BRO का। जबकि नेशनल का कौन दे रखा है? PWD। स्टेट का भी कौन दे रखा है? PWD। बोलो लिखो BRO। हाँ, सीमावर्ती सड़कें, बॉर्डर रोड, सीमावर्ती सड़कें, बॉर्डर रोड, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन। सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन BRO। BRO द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य थल सेना की सहायता, थल सेना की सहायता के लिए। देखो अपना अपना पेपर पास कर दो और शोर मचाने की जरूरत नहीं है। पेपर लो अपने आप। इसका उद्देश्य थल सेना की सहायता एवं तीव्र गति से सड़कों तथा हवाई पट्टियों का निर्माण करना है। सड़कों तथा हवाई पट्टियों का निर्माण करना है। अब देख लो अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग, अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग। जो पीलीभीत से बनबसा से नेपाल गया है वो राष्ट्रीय में आएगा, नेशनल में आएगा, अंतरराष्ट्रीय में आएगा? बताओ। अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग, अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं? अंतरराष्ट्रीय जो किन्हीं राष्ट्रों के मध्य, हाँ, कोई भी राष्ट्र के मध्य, जैसे भारत और नेपाल के मध्य जाने वाला जो रोड है वो कौन से में आएगा? जो भारत और बांग्लादेश के साथ जाने वाला रोड है वो किस में आएगा? अंतरराष्ट्रीय। लिख लो एशियाई राजमार्ग नेटवर्क, एशियाई राजमार्ग नेटवर्क। यह एशिया और यूरोप के देशों
एशिया और प्रशांत, यह एशिया और यूरोप के देश को, तथा एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक एवं आर्थिक आयोग की एक सहयोगी परियोजना है। राष्ट्रीय और सामाजिक आयोग की एक सहयोगी परियोजना है। सामाजिक आयोग, हाँ, ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत पहला है मैकांग गंगा सहयोग। पेपर में कुछ नहीं पूछा जाएगा, पेपर में ऐसे पूछा जाएगा मैकांग और गंगा सहयोग या परियोजना किसके बीच चल रही है, तो ये चल रही है आपके भारत और म्यांमार के बीच। मैकांग डैश गंगा सहयोग। मैकांग गंगा सहयोग। मैकांग गंगा सहयोग की मैकांग गंगा सहयोग में लिखना की मतलब में 6 देशों का संगठन है जिसे वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था। 6 देशों का संगठन है जिसे वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था। वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था। 6 देश कौन है? भारत, म्यांमार, थाईलैंड। हाँ, वर्ष 2000 में 6 देशों का संगठन है जिसे वर्ष 2000 में संगठित किया गया था। 6 देश कौन कौन से उनके नाम लिखो। भारत, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम और लाओस। भारत, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। इस संगठन का नाम 2 नदियों के नाम पर रखा गया है। बताइए 2 नदियां कौन कौन सी? गंगा और नाम है मैकांग। अब डालो रेल परिवहन। सबसे पहली रेल कब चली थी? 1893 किसके टाइम पर? लॉर्ड एलहौजी के टाइम पर। कहाँ से कहाँ? ठीक है, रेल परिवहन लिख लो। भारतीय रेल देश का प्रमुख यातायात तंत्र है जो एशिया का सबसे बड़ा एवं एकल प्रणाली प्रबंधन है। तथा विश्व का
दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इस समय रेल मंत्री कौन है? इस समय रेल मंत्री कौन है? रेखा शर्मा ऐसे करना रेल मंत्री कौन है वर्तमान में? कोई महिला नहीं। सर्च कर लिया? अश्वनी वैष्णव। पीयूष गोयल कौन है? अच्छा बताओ। पीयूष गोयल के पास कौन सा मंत्रालय? कोयला एवं वाणिज्य मंत्रालय के साथ साथ शायद सूचना मंत्रालय भी उन्हीं के अंडर में आता है। अनुराग ठाकुर के पास शिक्षा मंत्रालय, यही नहीं पता तुम्हें? धर्मेंद्र प्रधान के पास है शिक्षा मंत्रालय। अनुराग ठाकुर के पास खेल के साथ साथ मनोरंजन मंत्रालय जो भी है वो भी किसके पास है आपका? अनुराग ठाकुर के पास। वर्तमान में रेल मंत्रालय अश्वनी वैष्णव। वर्तमान में रेल मंत्रालय के मंत्री है ना, रेल मंत्रालय तो या रेल मंत्रालय के मंत्री अश्वनी वैष्णव। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में। पहले रेल मंत्री कौन थे इसके? जॉन मथाई। पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। वर्तमान में कौन है? अश्वनी वैष्णव। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? नई दिल्ली। अभी तक इतनी तथ्य लिखवाए हैं। अब ये तो आपको पता है कि पहली ट्रेन कहाँ चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी, किसकी टाइमलाइन चली थी। अब लिख लो प्रथम यात्री गाड़ी। प्रथम यात्री गाड़ी 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के मध्य चलाई गई थी। प्रथम यात्री गाड़ी 1854 को 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के मध्य चलाई गई। हावड़ा से? हाँ। सबसे लंबी ट्रेन पता है कि भारत में कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कहाँ चलती है? कन्याकुमारी तक। विवेक एक्सप्रेस है जो असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। ये ट्रेन है बेटा, और ट्रेन में बैठोगे तो ट्रेन की यात्रा भी सबसे लंबी है। सबसे लंबी ट्रेन का मतलब सबसे लंबी यात्रा करने वाली जो ट्रेन है वो क्या है आपकी? विवेक एक्सप्रेस। चार्जर यूज करोगे? हाँ। अब मैं गई नहीं, लगभग मतलब आप एक बार इस ट्रेन में बैठ गए तो आप एक हफ्ते बाद ही खाना बोला होगा। अगला लिख लो एरोप्लेन।
बता रहे हैं इस बात कहाँ दोनों 2 घंटे पहुँचा दे। हाँ हाँ एरोप्लेन से बोल रहे 2 घंटे कहाँ से लगेंगे ये बता दो मुझे। तुमने ये कहा मैम एरोप्लेन से जाएंगे 2 घंटे में, 2 घंटे कहाँ से लग रहा है ये बताओ। यहाँ से आप भी बता रहे हैं असम से डिब्रूगढ़ वाली है 4200 किलोमीटर जो ट्रेन का बता रहे हैं। हाँ 2 घंटे में कभी नहीं कर पाएगा ट्रेन इसका सफर। इसका सफर करने के लिए इतना सफर करने के लिए ट्रेन में मिलेगा 4 घंटे। नहीं मैम 3.5 3.5 से 4 बस 2 घंटे नहीं देगा। 2 घंटे तो मुंबई से दिल्ली का लेता है। हवाई उतारने की तो घूमना है। पता है आपको? हाँ। दिल्ली से लगभग आधा घंटा लगेगा। मैम वैसे उसमें भी सही था, राफेल पे बैठो तो 2 घंटे पहुंच जाएगा। चलो लिखो वंदे भारत वंदे भारत एक्सप्रेस। सबसे पहली ये क्या है भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। सबसे पहली वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? सबसे पहली वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? और जब चलाई गई थी तो इसका नाम क्या था? और बदल के इसका नाम कर दिया वंदे भारत। बताओ जरा। नहीं, जब चली थी ट्रेन 18 के नाम से चली थी, ठीक है, और बनारस से दिल्ली चलाई गई थी। फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया? वंदे भारत। और वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? बताओ। वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट। सुरेखा यादव। लिखो वंदे भारत कितनी है? पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। हाँ 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली से बनारस के बीच चली थी। नई दिल्ली से बनारस के बीच चली थी। क्या लिखी हो? 15 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी द्वारा न्यू दिल्ली से बनारस के मध्य पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी। दूरी कितनी तय करी है इसने? 780 किलोमीटर। हाँ, दिल्ली से नई दिल्ली से बनारस के बीच 780 किलोमीटर की दूरी तय करी है। ये अभी चलिए सुरेखा यादव अभी बनी है, इसमें नहीं है, मतलब ये जीएस क्वेश्चन हो गया है जानने के लिए। ये वाले ट्रेन वंदे भारत नहीं सुरेखा यादव चलाई, बैठे थे बस थोड़ी दूर ही गए थे। नाम तो हो गया, नाम हो गया जो यहाँ से पूछा जाएगा अब वो पूछा जाएगा भारत में रेलवे इकाइयां, भारत में रेलवे की उत्पादन इकाइयां, ये कब करोगे? ठीक है, भारत में रेलवे की इकाइयां, बाकी रेलवे ट्रैक बता देंगे,
हालांकि पूछा नहीं जाता है। और फिर प्लस कर लेंगे जहां तक हम लोग जल परिवहन, ठीक है। जल परिवहन, जल परिवहन भारत के प्रमुख बंदरगाह, कितने बंदरगाह है भारत में? बड़े बड़े कितने? 13। सब सार्वजनिक है? सारे सार्वजनिक है? 13 जो बड़े बंदरगाह है सब सार्वजनिक है? नहीं, हाँ। दोनों है, प्राइवेट। प्राइवेट कितने हैं, सार्वजनिक कितने हैं? क्या बताओगे? 12 सार्वजनिक है और एक प्राइवेट है। पोर्ट ब्लेयर।